नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम 100 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी और रेलवे के जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है? ऑप्शन डी सही है, एम्पियर। क्या आंसर है? एम्पियर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन सी सही है, रेडियो तरंगें। क्या है? रेडियो तरंगें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है? जब परपथ टूट जाने पर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब परपथ टूट जाएगा तो बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि क्रम में विभाजित किया जाता है। तो जो खाली स्थान है यहां ऑप्शन डी फिल होगा, मतलब 7 क्षेत्रों में। ठीक, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जिन बिंदुओं के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लेना इसको। जिन बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है वो? गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? वो जर्मनी नहीं है। क्या? सॉरी, जर्मेनियम नहीं है। क्या नहीं है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? नीले। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। डैश विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों को विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। तो यहां क्या आएगा? वैन एलन आएगा। क्या? वैन एलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैन एलन विकर्ण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश बल के परास का घातांक 10 टू द पावर -16 मीटर होता है। तो यहां क्या आएगा? दुर्बल नाभिकीय। दुर्बल नाभिकीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुर्बल नाभिकीय बल के परास का घातांक 10 टू द पावर -16 मीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इनमें सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रबल नाभिकीय दुर्बल नाभिकीय है ना, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, दुर्बल नाभिकीय बल के परास का घातांक 10 टू द पावर -16 मीटर होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप अवलिक त्रिज्या के लिए है? तो वो क्या है? तल कोण। क्या? तल कोण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक आपसे पूछा गया है, क्या होता है? -2। क्यों होता है भाई? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो -2 ही तो होगा भाई, अपॉन में है ना, मीटर पर सेकंड, तो -2 होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन होता है। लगभग 10 न्यूटन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है? ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आता है एग्जाम में, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, डायरेक्ट करंट हो या अल्टरनेटिव करंट हो, ठीक है। वो क्या है? एमीटर है, एमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और क्या गतिज ऊर्जा का योग है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर। यहां क्या आएगा? वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? डबल स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? वो क्या है? चांदी है। ऐसा कौन सा तत्व है? चांदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। किसका होता है? हीरे का। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है? अवशोषित की जाती है, तो ऑप्शन ए सही है, पीली। ऑप्शन ए सही है, पीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई पूछी गई है, एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। पायरोमीटर, जो मैं इंपॉर्टेंट जैसे लिख रहा हूं जिसपे, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। पायरोमीटर बोला जाता है उसको, जो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे पायरोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फारेनहाइट स्केल पर भापांक क्या है? तो 212 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कूलम प्रति सेकंड के बराबर है? कूलम प्रति सेकंड के बराबर क्या है, वो आपसे पूछा गया है, तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन बी सही है, समतल दर्पण में। क्या? समतल दर्पण में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? बिजली के बल्बों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है? क्या? जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स फ्रेस्कॉन्ट जूल ने डैश के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? किसके आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी वो आपसे पूछा गया। तो संरक्षण के सिद्धांत के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी सही है। क्या हो जाएगा? अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? ये क्वेश्चन आपने हर लगभग बहुत एग्जामों में देखा होगा, है ना? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन डी सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को बॉम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्ब। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती हैं? कौन सी ऊर्जा की घटक होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी वस्तु की से और तक या पीछे और आगे गति को किस रूप में जाना जाता है? कंपन के रूप में जाना जाता है। किसके? कंपन के रूप में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है? जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को डैश छवि कहा जाता है। तो किसी स्क्रीन पर बनी छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को आभासी छवि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्नलिखित में से किसका निरूपण करती है? तो ऋणात्मक टर्मिनल का निरूपण करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है। इससे क्या ज्ञात होता है? इससे क्या ज्ञात होता है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफी कम है, ये ज्ञात होता है भाई। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? क्या? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सही है, समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बोला है? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान, इसमें दो पिंड, ये पिंड है, ये पिंड है, इसका m1 है, इसका m2 है, द्रव्यमान m1 है, m2, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का बल दो पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसमें और इसमें संबंध पूछा है आपसे। यदि आ जाए दोनों
जो पिंड है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, या द्रव्यमान का पूछा जाए तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? कौन सा कोण होता है? ऑप्शन ए सही है, 90 डिग्री का कोण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डैश में है, किस में है? रेखीय संतुलन में है। किसमें? रेखीय संतुलन, ऑप्शन सी सही है। क्या वो हो जाएगा? अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु रेखीय संतुलन में है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो खाली स्थान है यहां क्या आएगा? तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो गलनांक कहलाता है। क्या? गलनांक, ऑप्शन ए सही है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो वो गलनांक होता है उसका, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 2L होगा, 2L, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? लगभग 130 डेसिबल से ऊपर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी, बैटरी परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? अभी क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, डबल स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। डायोप्टर है, क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? कौन सा बल कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जाता है? तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा यहाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? क्या? परावर्तन कोण, ऑप्शन बी सही है। परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो खाली स्थान है यहाँ ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये भी सरासर गलत है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। भाई जितनी भारी चीज होगी उतना ही ज्यादा जड़त्व अधिक होता है, तो ऑप्शन अपना सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी के मान की खोज की गई थी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है?
तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ऑप्शन डी सही है, डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहा जाता है। क्या? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। गति की मूल इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। तो जूल के नियम के अनुसार, ऑप्शन सी सही है, जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहा जाता है। क्या? पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, ठीक है जी। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? डबल हो जाएगा, 6000 इकाई हो जाएगा भाई, 6000 इकाई। ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण चुनना चाहिए उसे, उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तार का तापमान समान रहे। इसे डैश नियम कहा जाता है। इसे किसका नियम कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओम का नियम। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? जो असत्य है वो आपको बतानी है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अपने जिसको नहीं पता है समझ लेना। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट है, किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। ये भी सही है, किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। यह एक सदिश राशि, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे, इसकी इकाई जूल होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो 71 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, एल्यूमिनियम के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना होता है। ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? स्थैतिक सर्पिलोटनिक, यही सही क्रम है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है,
ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही है। मानव वाग तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि में उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पर सवाल बनता है, ध्यान रखना। या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा गुणा वेग, P इक्वल टू एम इंटू बी। इस पर या तो न्यूमेरिकल बनता है या यहीं से परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना, यदि वेग दोगुना कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। क्या होती है? किए गए कार्य की इकाई जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई में एसआई इकाई आपसे पूछी गई है, मीटर पर सेकंड होती है भाई। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। त्वरित गति का एक उदाहरण है मुक्त रूप से गिरने वाली। क्या? पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, इसमें डी ऑप्शन सही है, मुक्त रूप से गिरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई डैश डैश है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, तो ऑप्शन बी सही है, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि Q शुद्ध आवेश है, T समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो I बराबर Q अपॉन टी होता है। I बराबर Q अपॉन टी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल भी बनते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I यहाँ क्या है? धारा है। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। प्रत्यकण की, किसकी? प्रत्यकण, ऑप्शन बी सही है। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए, किसकी? प्रत्यकण की अवधारणा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और वर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है, तो ऑप्शन डी सही है, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का कॉर्क क्रू नियम कहलाता है, डी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। क्या क्या है? पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, गलत है। किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल, ये भी गलत है। पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए कार्य किया गया कार्य, ये भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को लंदन बल भी कहा जाता है? तो प्रकीर्णन बल को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकीर्णन बल को लंदन बल भी कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, यही सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है। तो इसमें 4 आएगा, जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, आवेग को किस प्रकार पर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा 6 इंटू 4 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही है, एलिमेंट कहलाती है, एलिमेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि u वस्तु की दूरी v प्रतिबिंब की दूरी है और f गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजन है? तो सॉरी व्यंजक है, सही व्यंजक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? जो कार्य की है, तो ऊर्जा की है वो। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेशीय बल। पेशीय बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना, आज सभी किस गति के उदाहरण है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेखीय गति के उदाहरण है, रेखीय गति, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की? ऑप्शन डी सही है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेड ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक आपसे पूछा गया है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। काफी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।